हेलो एंड वेलकम टू मेकिज़ी। मेकिज़ी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो एपीआई वाला जो ट्यूटोरियल था वो मैंने पिछली बार जो था वो क्या दिखाया था कि अगर हम एपीआई के थ्रू डेटा को रीड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आज मैं दिखाऊंगा अगर हम अपने ऐप के थ्रू कुछ डेटा को अपने सर्वर पे भेजना चाहते हैं एपीआई के थ्रू तो वो हम कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, हमने गेट करा था अपने सर्वर से ऐप के अंदर। अभी हम क्या करेंगे, अपने ऐप से सर्वर में भेजेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो पहले तो हम एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, अपने होस्टिंग में आ जाते हैं। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ पीएचपी का। सॉरी, मैं अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो टेस्ट डॉट पीएचपी या फिर हाँ, यही रहने देते हैं। इसी पे हम कोडिंग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे दो तरीके से हम डेटा को भेज सकते हैं। एक तो गेट मेथड से और एक पोस्ट मेथड से। तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। खास डिफरेंस नहीं है मतलब कोडिंग के पार्ट में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे बस हमें पोस्ट वाले मेथड को यूज़ करना है, और अगर गेट को हम मतलब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे गेट वाले मेथड को हम यूज़ करते हैं। हम वही वॉली लाइब्रेरी के थ्रू ही ये करेंगे। तो गेट वाले को देख लेते हैं, उसके बाद पोस्ट वाले को भी देख लेंगे। कोडिंग में कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर सेम ही रहेगा। तो हम क्या क्या भेजेंगे, हम भेजेंगे नेम, और नेम टैग के अंदर ही भेजेंगे। ठीक है, तो नेम टैग के अंदर जो भेजेंगे हम यहाँ पे चला आएगा, इस वेरिएबल में चला आएगा। उसके बाद हम और क्या भेजेंगे, नेम भेजेंगे, एक डिस्क्रिप्शन भेजेंगे, डेस बोल के एक टैग के अंदर हम डिस्क्रिप्शन भेजेंगे, जो कि ये डेस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, मतलब चला आएगा। और एक लिंक हम भेजेंगे। ये बस दिखाने के लिए, आप तो अपने हिसाब से आपको जो करना है वो करोगे। मतलब जो जो चीज़ आपको बेसिकली, चलो मैं कर ही देता हूँ। ये हम यूज़ किस किस काम के लिए करते हैं, लॉगिन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, या फिर ऐप से क्या क्या हम भेजते हैं। मान लो कि हम हमारे पेज में एक लॉगिन वाला पेज है या फिर रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। तो ऐप के अंदर जो भी हमारा यूज़र है वो लोग लॉगिन डिटेल्स डालता है, ईमेल पासवर्ड हो गया, या फिर अगर रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, ईमेल पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और जो जो भी है नॉर्मली वो सब डालेगा, ऐप में डालेगा और हमारे सर्वर पे आके लोड हो जाएगा। तो मैं वही दिखा देता हूँ। तो नेम, इसको मैं कर देता हूँ ईमेल। एक रजिस्ट्रेशन पेज के लिए जो जो लगता है वही मैं कर देता हूँ। ईमेल, नेम, ईमेल, इसको कर देता हूँ फ़ोन। फ़ोन टैग के अंदर ही हम भेजेंगे। नेम, ईमेल, फ़ोन, और क्या, एड्रेस हम कर लेते हैं। ऐड बोल के वेरिएबल के अंदर हम कर लेते हैं। चलिए, तो हम अभी फिलहाल के लिए चारों ही रहने देते हैं कि हम अपने ऐप में यूज़र के पास से नेम को लेंगे, ईमेल को लेंगे, फ़ोन को लेंगे और एड्रेस लेंगे, और हमारे फ़ोन से हम एपीआई के थ्रू सर्वर पे भेजेंगे। तो अभी मैंने पिछली बार भी जो दिखाया था वो नॉर्मल एक एपीआई था। हमने हमारा जो पीएचपी माइस्क्वेल डेटाबेस है, माइस्क्वेल डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया था, तो एक डमी था। इसीलिए आपको एपीआई सिखाने के लिए मैंने दिखाया था। तो आज भी मैं एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी एपीआई के थ्रू हम कैसे डेटा को भेज सकते हैं अपने सर्वर पे वो दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, इन दोनों वीडियो के बाद यानी कि आज के वीडियो के बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो एपीआई के ऊपर आएगा वो क्या आएगा, वो एकदम कंप्लीट जो एडवांस लेवल होता है, यानी कि हम माइस्क्यूएल सर्वर को कनेक्ट भी करेंगे पीएचपी के थ्रू, और एसक्यूएल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर रहेगा उसको हम ऐप में लाएंगे, और ऐप में हम कुछ इनपुट करेंगे, वो सीधा का सीधा एसक्यूएल में डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो वो लास्ट वीडियो होगा एकदम एडवांस लेवल का। तो हमारा एपीआई का सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब एपीआई में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले तो हम एपीआई को देख लेते हैं, कैसे हम डेटा को रीड करते हैं, कैसे हम डेटा को भेजते हैं। उसके बाद अ, एकदम माई पीएचपी एडमिन मतलब एसक्यूएल डेटाबेस के थ्रू हम देख लेंगे पूरा का पूरा सिस्टम को। तो हमारा एपीआई का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज के टाइम में हर एक ऐप में ये होस्ट मतलब पीएचपी माइस्क्यूएल डेटाबेस का यूज़ होता ही होता है, कुछ ना कुछ कारण की वजह से। तो चलिए हम आगे हमारा कोडिंग कर लेते हैं। तो हमको ये चारों चीज़ मिल गया। मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम अभी तो स्टोर नहीं करा रहे हैं, तो हम बता देंगे कि हमें ये मिल चुका है। ठीक है, तो हमें बताना कैसा है, हमें एक रिस्पॉन्स वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर होगा एक एरे, ARRAY एरे। और एरे में हम क्या पास कराएंगे, STATUS स्टेटस। स्टेटस 1 यानी कि सही से आ गया है। चलिए स्टेटस 1 नहीं लिख के हम लिखते हैं स्टेटस ओके।
या फिर सक्सेस जो भी हो, ओके। और हमें क्या क्या मिला है वो हम बताएंगे। तो हमें क्या क्या मिला है यहाँ पे, और एक चीज़ हम पास करते हैं, मैसेज हम पास करते हैं MSG बोल के। तो मैसेज में हम लिख देते हैं सक्सेसफुली गेट, सक्सेसफुली गेट, ओके। और हमें जो जो डेटा मिला है वो हम देंगे। तो डेटा, हमें क्या क्या डेटा मिला है, हमें मिला है नेम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉमा का यूज़ करते हैं, या फिर कॉमा का यूज़ ना करके हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस। चलिए हम कॉमा का ही यूज़ कर लेते हैं। और हमें क्या मिला है, ईमेल, और हमें क्या मिला है, फ़ोन, और हमें मिला है एड्रेस। तो चलिए ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसे करते हैं क्लोज, और इस रिस्पॉन्स को हम शो करवा देंगे, ठीक है। तो इको करवा देंगे, इको रेस। इसे हम करते हैं सेव, और एक बार हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, एपीआई क्रिएट हुआ क्या नहीं। तो टेस्ट PHP। तो हमें गेट मेथड के थ्रू क्या क्या भेजना है, एक तो भेजना है नेम, जो कि मैं भेज देता हूँ मेरा ही नाम। उसके बाद हमें क्या भेजना है, ईमेल। तो मैं एक डमी ईमेल कुछ भी भेज देता हूँ, dummy@gmail.com। और उसके बाद हमें भेजना है फ़ोन। तो फ़ोन मैं भेज देता हूँ 1234567890। और लास्ट में हमें भेजना है एड्रेस, तो वो भेज देता हूँ मैं हमारा जो शहर है वो। तो रन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्या खाली एरर आ रहा है, तो हम कोड में वापस जाते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे इसे बताना पड़ेगा कि ये क्या है, एक जेसन है। तो वही हम बता देंगे खाली। चलिए, तो ये आ गया। हमने यहाँ पे इसे बताया नहीं था कि ये जो रेस बोल के जो वेरिएबल है वो एक्चुअली में है क्या, वो एक जेसन इनकोड होकर हमें शो करवाना है। तो इको हमने जेसन इनकोड का जो मेथड है वो हमने लगा दिया, तो ये सही से आ गया। तो ये देखिए हमें एज ए जेसन क्या मिल गया, जब भी हम इसको भेज रहे हैं तो ये आ गया। तो हम और भी एक यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं कि मान लो अगर किसी ने ये नेम में कुछ भी नहीं डाला, ईमेल में कुछ भी नहीं डाला, या फिर किसी एक में कुछ भी नहीं डाला, तो यहाँ पे एरर बताना चाहिए। और अगर सब डालेगा तो हमें सही बताना चाहिए। तो इसके लिए हम एक लॉजिक लगा देते हैं यहाँ पे, इफ हम चेक कर लेंगे कि सब में डेटा है या कोई कुछ कुछ ब्लैंक है। तो इफ नेम इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक ना रहा, एंड ईमेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक, एंड फोन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, एंड एड्रेस नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो ये सब अगर ब्लैंक ना रहा, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो ये होगा। अगर ब्लैंक ना रहा तो ये होगा, लेकिन अगर ब्लैंक रहा एल्स, तो क्या होगा। तो हम इसे ही कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे जो स्टेटस है यहाँ पे कर देते हैं एरर, और मैसेज में कर देते हैं इनवैलिड डाटा, इनवैलिड डाटा। ये हम मैसेज करवा देंगे। और डेटा में तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो डेटा को कर देते हैं ब्लैंक, क्योंकि अगर उसने इसमें से कुछ भी ब्लैंक छोड़ा है, एड्रेस हो गया या फिर फ़ोन हो गया या फिर ईमेल हो गया, तो हम दिखाएंगे नहीं। या फिर हम और भी लॉजिक लगा सकते हैं और चेक करा सकते हैं कि कौन सा वाला ब्लैंक है, और हम बता सकते हैं कि ये वाला ब्लैंक है, तुम ये वाला फिल करो। ये हम ऐप लेवल में भी कर सकते हैं, ऐप के कोडिंग में भी कर सकते हैं, जावा कोडिंग में। लेकिन हम एज वेल एज PHP में भी चेक करके बता सकते हैं। तो अगर दोनों जगह पे हम चेक करेंगे तो सिक्योरिटी थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो मैं उतने डीप में नहीं जाता हूँ फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पे डेटा को ब्लैंक छोड़ देता हूँ और एरर मैसेज शो करवा देता हूँ। चलिए, तो हो गया, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और इसमें ही हम क्या करते हैं, इस एड्रेस को यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो ब्लैंक कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और एक बार रन करते हैं। तो देखिए एड्रेस को मैंने ब्लैंक छोड़ा तो क्या आ गया, स्टेटस एरर, मैसेज इनवैलिड डेटा, और डेटा आ गया ब्लैंक। तो हमने एपीआई सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो इसी को हम ऐप में रीड करेंगे। तो हम चले जाते हैं हमारा जो पिछला वाला ऐप था उसी में। तो उसमें हमने क्या किया था,
यहाँ पे बटन वगैरह लिया था, लेकिन कुछ दिखा क्यों नहीं रहा। इमेज में क्या था मैं भूल गया। बटन था, एक एरे के लिए बटन था, एक ऑब्जेक्ट के लिए बटन था, एक मिक्स बटन था। तो इसे मैं करता हूँ, चलिए। तो अभी तो इतना सारा बटन की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एडिट बॉक्स ले लेंगे, एडिट टेक्स्ट का, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। तो यहाँ पे हम हिंट लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये क्या है। ये है नेम का, नेम। और यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं क्योंकि हमें इसे गेट कराना है, नेम। ठीक है। यहाँ पे इनपुट टाइप भी हम सेट कर देते हैं कि इसका इनपुट टाइप है टेक्स्ट, और इसे ही मैं करूँगा कॉपी, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। तो एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे ईमेल, हिंट भी हम चेंज कर देते हैं कि ईमेल, और इनपुट टाइप हम टेक्स्ट से चेंज कर देते हैं ईमेल, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। उसके बाद है फ़ोन नंबर, तो इसका हिंट भी हम चेंज कर देते हैं फ़ोन, इनपुट टाइप भी हम चेंज कर देते हैं फ़ोन, और आखिर में एड्रेस, हिंट भी हम चेंज कर देते हैं ADDRESS एड्रेस, और इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। तो ये हमने चारों टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है। बटन हम एक बटन रहने देते हैं जिसका हम लिख देते हैं सबमिट, और सबमिट। बाकी का हम रिमूव कर देते हैं, और नीचे के साइड में ये टेक्स्ट बॉक्स रहने देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ही रिस्पॉन्स को दिखाना है। ठीक है, कि हमें API के थ्रू रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। तो चलिए, हमारा तो डिज़ाइन हो गया। नॉर्मली हम चेक करने के लिए ही डिज़ाइन कर रहे हैं। तो पहले ये जो था इसे मैं कर देता हूँ, डिलीट में बाद में करता हूँ, पहले मैं ऊपर में करता हूँ। तो पहले तो मैं एडिट बॉक्स को फाइंड कर लेता हूँ नेम का, और फाइंड व्यू बाय ID_R.ID.name, सेम इसको ही मैं कॉपी करके और 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, फ़ोन और एड्रेस। तो एड्रेस, फ़ोन, ईमेल हो गया, हमने फाइंड कर लिया। अभी हम एक स्ट्रिंग के अंदर सारा, एक स्ट्रिंग नहीं, अलग अलग स्ट्रिंग पे हम ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पे आजा, नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो चलिए सेम तरीके से हम और तीनों को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल, यहाँ पे स्ट्रिंग फ़ोन, यहाँ पे स्ट्रिंग एड्रेस, फ़ोन, ईमेल। तो ये हो गया, हमारी स्ट्रिंग के अंदर आ गया। अब हमारा जो, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सबमिट बोल के बटन है, उस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा। तो हमारा URL क्या है, मैं एक बार जाता हूँ, ये है हमारा URL। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो हमें नेम भेजना है, तो मैं ये तौफीक को हटा देता हूँ। हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिखा था, लेकिन हमें क्या भेजना है, ये नेम वाली स्ट्रिंग में जो है वो भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे लिख देंगे एस नेम। ठीक है, तो नेम टैग के अंदर वैल्यू चला जाएगा एस नेम। उसके बाद ईमेल, ईमेल पे ये डमी ईमेल को हटा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एस ईमेल को डाल देंगे, तो चला जाएगा एस ईमेल का वैल्यू। उसके बाद है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर जो है उसे हटा के यहाँ पे हम डाल देंगे एस फ़ोन। ठीक है, और आखिर में एड्रेस प्लस एस एड्रेस हो गया। नेम के अंदर नेम, ईमेल के अंदर ईमेल, फ़ोन के अंदर फ़ोन, एड्रेस के अंदर एड्रेस हो गया। अभी हम वॉली को रिक्वेस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट। तो पहले हम देख लेते हैं ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हमें मिलता है डेटा को। तो ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ही होगा, तो सही है। कोडिंग हमें करना नहीं है क्योंकि हम पहले से ही, हम पहले जो एग्जांपल देखे थे वहाँ पे कोडिंग किया हुआ है, तो हम वापस से नहीं लिखते हैं, कोडिंग सेम ही है वही। ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करेंगे, इस लिंक को पास करेंगे, और 2 लिसनर को पास करेंगे, एक तो रिस्पॉन्स लिसनर और एक एरर लिसनर। अगर रिस्पॉन्स आया है तो उसे हम गेट करेंगे, अगर एरर आया है तो एरर क्या है वो टोस्ट में शो कराएंगे। तो इसका कोडिंग किया हुआ है। अगर कुछ एरर आता है तो वो टोस्ट में हमें दिखा देगा कि एरर क्या है, और अगर रिस्पॉन्स आया हुआ है कुछ तो वो रिस्पॉन्स हमें दिखाएगा। तो रिस्पॉन्स किस तरीके से आएगा, रिस्पॉन्स आएगा एक स्टेटस टैग के अंदर, एक मैसेज टैग के अंदर और एक डेटा के अंदर। ठीक है,
तो 3 टैग रहेगा, एक तो स्टेटस, एक एमएसजी और एक डेटा। तो यहाँ पे मैं इसको करके कर लेता हूँ, एक स्टेटस, एमएसजी और डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, ये है स्टेटस, ये है एमएसजी और ये है डाटा। तो ठीक है, तो जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे क्या शो होगा, यहाँ पे डाटा शो होगा कब, जब हम सारा कुछ डालेंगे। अगर हमें डाटा कुछ आता है तो उस डाटा को हम टेक्स्ट बॉक्स में शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा। ठीक है, और हम टोस्ट शो कराएंगे कि सक्सेसफुल हुआ या फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसको टोस्ट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या शो कराऊंगा, यहाँ पे एमएसजी, मैसेज को हम शो कराएंगे कि मैसेज क्या बोल रहा है। और स्टेटस का भी रहने देते हैं, उसे हम शो नहीं कराते हैं। तो इस मैसेज से ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हुआ तो आएगा सक्सेसफुली गेट, और अगर नहीं हुआ तो ये मैसेज पे इनवैलिड डेटा आएगा। और अगर सब डेटा हमें मिला तो डेटा के अंदर आ जाएगा, और अगर नहीं मिला तो ब्लैंक आएगा। तो उसी से हम पता लगा सकते हैं, यहाँ पे एरर आएगा अगर नहीं हुआ, और अगर हुआ तो यहाँ पे ओके आएगा। तो चलिए ये भी मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम स्टेटस को भी शो करवा देते हैं, स्टेटस प्लस यहाँ पे मैं कुछ एक डिज़ाइन कर देता हूँ, डिज़ाइन नहीं, इस तरीके से। तो पहले स्टेटस रहेगा, उसके बाद मैसेज रहेगा, मतलब ओके सक्सेसफुली गेट, या फिर रहेगा एरर इनवैलिड डेटा। तो चलिए हमारा कोडिंग हो गया है, हम इसे चेक करेंगे। तो पिछला वाला जो कोड है इसकी, सॉरी, तो इसको हमें और ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो चलिए हम इसका एक बार देख लेते हैं टेस्ट करके। तो इंस्टॉल होने देते हैं, मेरा डिवाइस कनेक्शन मतलब कनेक्टेड ही है। यहाँ पे नीचे के साइड में आप देख पा रहे होंगे ग्रेडल बिल्ड रनिंग, और अभी इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल हो रहा है। लॉन्चिंग एक्टिविटी, ओके मैं यहाँ पे अब, हाँ, तो ये आ गया है। तो यहाँ पे सॉरी ये क्लोज़ हो गया, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत मतलब आउटडेटेड है, जिस फ़ोन में मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। तो बीच बीच में ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, सबमिट पे मैंने क्लिक किया, एरर इनवैलिड डेटा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ओके, तो हमने यहाँ पे जो गेट कराया है ये पहले ही करवा लिया है। तो इसे हम ऑन क्लिक पे कराते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। सॉरी, चलिए हम फिर एक बार इंस्टॉल करते हैं, अभी शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंस्टॉल हो रहा है। ये वाला आप कुछ दिनों में ही आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ, बस हमें चेक करना है कि ये काम करता है या नहीं। वापस से प्रॉब्लम, ये फ़ोन का प्रॉब्लम है मेरा। तो अभी सबमिट, ये देखिए ओके सक्सेसफुली गेट, और हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो कॉमा, पहला वाला नेम कॉमा, उसके बाद ईमेल, ईमेल पे जो डाला है उसके बाद कॉमा, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद एड्रेस पे जो डाला है वो आ गया। तो हमारा जो एपीआई है वो सही से वर्क कर रहा है। हम एक बार अच्छे से सब कुछ लिखते हैं, सॉरी, जीमेल, gmail.com, फ़ोन नंबर 4 और 3 मैं दे देता हूँ, और एड्रेस मेरा शहर का नाम लिख दिया। चलिए अब हमने प्रॉपर तरीके से सब कुछ डाला है, सबमिट। देखिए ओके सक्सेसफुली गेट, और आ गया rana@gmail.com, मोबाइल नंबर और रामपुरहाट एड्रेस। तो हमने एपीआई सही से क्रिएट कर लिया कि ऐप का डेटा हम सर्वर पे भेज सकें। और हमने जो एरर वाला कॉल किया था वो हम एक बार एड्रेस को ब्लैंक कर देते हैं, या फिर हम एड्रेस को रहने देते हैं, हम ब्लैंक करते हैं कुछ और को, जैसे कि मेरा नेम ही ब्लैंक कर देते हैं। अभी सबमिट। तो देखिए एरर इनवैलिड डाटा, क्योंकि हमने ये नेम नहीं भेजा है। तो वापस से हम देख लेते हैं। चलिए ये ओके सक्सेसफुली गेट, मतलब हमारा जो सिस्टम है, मतलब हमने जो एपीआई क्रिएट किया है वो सही से वर्क कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने सर्वर से एपीआई के थ्रू डेटा को ऐप में लाने का प्रोसेस भी देख लिया, ऐप का जो डेटा है वो एपीआई के थ्रू सर्वर पे भेजने का प्रोसेस भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो एपीआई का ट्यूटोरियल होगा वो क्या होगा, वो हम माइस्क्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट कर देंगे सबके साथ, और माइस्क्यूएल डेटाबेस का जो डेटा है वो ऐप में लाएंगे, और ऐप का जो डेटा है वो माइस्क्यूएल डेटाबेस में हम सेव कराएंगे। तो हमारा एपीआई का जो पूरा का पूरा ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।